अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट नर्सिंग प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीसीयू लाहौर यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवा रही है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उन प्रोग्राम में लास्ट डेट क्या है। डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर वीकली बेसिस पर आपके लिए अपडेट्स अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी गवर्नमेंट प्रोवाइड यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिलेटेड और बाकी तमाम चीज़ों के रिलेटेड। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल की बायो से भी इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स को 7K+ फॉलोअर हमारे हो चुके हैं व्हाट्सएप चैनल पर। नर्सिंग के रिलेटेड और यूएचएस की तमाम अपडेट्स हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी मस्ट फॉलो कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की मेन वेबसाइट पर आपने आ जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑफर प्रोग्राम्स को अगर देखें तो ओपन प्रोग्राम्स के सेक्शन में अगर हम जाएं तो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। इस वक्त जीसीयू लाहौर बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर कर रही है जिसकी डिटेल उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और तमाम प्रोग्राम की अगर लास्ट डेट पार करें तो इनकी लास्ट डेट अप्लाई की है वो 13/6/2025 है। इससे पहले पहले आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बात करें तो BS कंप्यूटर साइंस, BS इंजीनियरिंग, BS आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, BEd और ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स जो है इस वक्त जीसीयू लाहौर ऑफर कर रही है। इसके अलावा अगर हम इन प्रोग्राम्स की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप तमाम प्रोग्राम की इंडिविजुअल फीस भी देख सकते हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले उन्होंने इंटरमीडिएट यानी FA, FSC और ICOM का फीस स्ट्रक्चर दिया है। उसमें सबसे पहले उन्होंने फीस और ड्यूज के रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ बयान किए हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद उन्होंने एनुअल ड्यूज बताए हैं कि पर प्रोग्राम आपको एनुअली कितना चार्ज होगा और टोटल 2 इयर्स आपके कितने चार्जेस होंगे। अगर हम यहाँ FSC प्री मेडिकल की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 69,000 है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 39,000 है, सेकंड ईयर में आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 44,000 है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 39,000। टोटल आपकी जो प्रोग्राम पर ड्यूज आएंगे वो आपके 1,93,000 है। तो ये आपके FSC प्री मेडिकल के ड्यूज थे। इसी तरह बाकी आप प्रोग्राम्स की भी यहाँ फीस वगैरह देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी BS प्रोग्राम्स की फीस कैजुअल की बात करें तो वो भी उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले फीस ड्यूज के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाती हैं। उसके बाद रेगुलर प्रोग्राम के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किए उन्होंने। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कितनी इंस्टॉलमेंट होगी वो यहाँ पर उन्होंने बयान कर दिया है। उसके बाद सेकंड ईयर में आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट होगी वो जब आप एडमिशन ले लेंगे तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको आपकी क्लास में बता देगी कि आपकी कितनी फीस है, यही कंटिन्यू रहेगी या स्कॉलरशिप के बेस पर आपकी फीस कम होती है या फिर कोई और क्राइटेरिया होगा वो इसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन मेक श्योर कर लें कि आप फर्स्ट ईयर की अपनी फीस यहाँ से देख लें। अपने डिजायर्ड प्रोग्राम की जिस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं उसकी फीस आप यहाँ से कंफर्म कर लें कितनी फीस है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कितनी करवानी पड़ेगी, वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ से प्रोवाइड मिल जाएंगी। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके अपना फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। हर प्रोग्राम की यहाँ पर फी उन्होंने बता दी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर में। तो इसको आप यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा और इसके बाद आप अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन को परस्यू कीजिएगा। तो चलते हैं अप्लाई प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। इसके मेन पेज पर आपने आ जाना है, वेबसाइट के नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सिलेक्ट करंट ऑनलाइन ऑफरिंग प्रोग्राम को आपने सिलेक्ट करना है। इसके अंदर BS है, BFA है, BFA पेंटिंग और BEd प्रोग्राम्स है। तो मैं यहाँ पर BS एडमिशन फॉर रेगुलर एंड सेल्फ सपोर्टिंग 2025 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। BS एडमिशन फॉल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है तो आप लॉगिन करेंगे, अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप सिंपली साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट में आप सबसे पहले अपना नेम प्रोवाइड करेंगे, फिर आप अपना फादर्स नेम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, अपना CNIC यहाँ पर लिखेंगे आप 13 डिजिट, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी यहाँ पर लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने अच्छे से सेलेक्ट कर लेनी है क्योंकि इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अपना पोस्टल या करंट एड्रेस यहाँ लिखेंगे। आप सिटी अपनी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल नंबर आपने अपना एक्टिव देना है क्योंकि फर्दर आपके जो एडमिशन के जो प्रोग्राम की क्राइटेरिया होगा इसी के बेस पर आगे फर्दर चलेगा।
ईमेल एड्रेस भी आपने एक्टिव देना है, उसके बाद पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है आपने, और नीचे आपने सिलेक्ट करना है कि आपको इनके प्लेटफॉर्म का कैसे पता चला। तो इन सारी डिटेल्स में सबसे पहले आपने अपना नेम लिख लेना है, फिर फादर नेम प्रोवाइड करना है आपने, CNIC अपना लिख लेना है, जेंडर सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, फिर पोस्टल एड्रेस आपने अपने यहाँ लिखना है, अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर अपना प्रोवाइड करना है, ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने हाउ डिड यू नो अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपने कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। जैसे मैंने यहाँ पर इन कैटेगरीज के अंदर से सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं, फैमिली फ्रेंड सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। इस लॉगिन के पेज पर आपने सिंपली क्या करना है, अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है और पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। जो ईमेल और पासवर्ड आपने अभी साइन अप में यूज किया था वही आपने यहाँ पर लिखना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ये इनकी मेन वेबसाइट है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं वेलकम अब्दुल सलाम आ रहा है, तो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। सिंपली अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले बार के अंदर आपने प्रोफाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर प्रोफाइल में आप चले जाएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। पिक्चर का साइज 30 KB से लेस होना चाहिए। यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप सिंपली पिक्चर को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप फर्दर आगे कोई प्रोसेस करेंगे। पिक्चर का साइज 30 KB से लेस होगा, 30 KB से लेस होगा तो पिक्चर आपकी अपलोड नहीं होगी। इस तरह पिक्चर को अपलोड करने के बाद आप नीचे एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, फादर इन्फॉर्मेशन, मदर्स इन्फॉर्मेशन और गार्डियन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्लस पर क्लिक करेंगे। आप प्लस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपना फुल नेम प्रोवाइड करना है, अपना CNIC नंबर आपका ऑलरेडी एडिड होगा। उसके बाद आप फर्दर डिटेल्स के साथ आपने यहाँ पर नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है आपने, यहाँ पर ईमेल आपकी यहाँ पर होगी, सिटी आपने अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, करंट एड्रेस आपका पहले यहाँ पर ऐड होगा। करंट एड्रेस के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप एज अबव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर पंजाब कर लिया। अपना डोमिसाइल की जो सिटी है डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप मेरा लाहौर है तो मैं यहाँ पर लाहौर को सिलेक्ट कर लूंगा, डिस्ट्रिक्ट या फिर डोमिसाइल की सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे अपना तहसील सेलेक्ट करनी है। मेरी तहसील लाहौर नोडल टाउन है तो उसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने बिलोंग्स टू रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अर्बन एरिया से, आपने वो सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना ऑलरेडी यहाँ पर फिल होगा। उसके बाद अगर तो आप एम्बा या फिर GMAT के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना एक्सपीरियंस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पर NA पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप फादर इन्फॉर्मेशन में फादर नेम यहाँ पर लिखेंगे, फादर CNIC, फादर्स नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर फादर नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान को आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आप फादर स्टेटस, अगर आपके फादर जिंदा हैं तो यहाँ पर आप अलाइव पर क्लिक करेंगे, वफात पा चुके हैं डिसीज पर क्लिक कर देंगे। तो अगर आपके जिंदा है तो अलाइव, और वफात पा चुके हैं डिसीज, तो मैं यहाँ पर डिसीज पर क्लिक कर दिया। उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन क्या है, फादर्स क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मैं BA BSc सेलेक्ट कर लूंगा। फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर मेरे फादर टीचर थे तो यहाँ टीचर सेलेक्ट कर लूंगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, टीचर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथली इनकम नॉट एप्लीकेबल, फादर्स ऑफिस एड्रेस नॉट एप्लीकेबल, फादर्स कोऑर्डिनेट कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं। फादर्स ईमेल में अपनी ईमेल भी लिख सकते हैं। उसके बाद मदर्स इन्फॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, मदर का नेम, मदर CNIC, मदर्स नेशनैलिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान है तो नहीं, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर्स क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे आप, मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, मदर्स मंथली इनकम अगर है तो ठीक है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल आप NA लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, मदर्स कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, मदर्स ईमेल यहाँ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। गार्डियन इन्फॉर्मेशन में गार्डियन नेम, गार्डियन CNIC नंबर, गार्डियन एड्रेस और गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, ये कंपल्सरी नहीं है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। गार्डियन ऑक्यूपेशन और गार्डियन मंथली इनकम, अपनी गार्डियन मंथली इनकम आप अपने मुताबिक यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने लेट यहाँ पर 30,000 लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी प्रोफाइल की सारी डिटेल सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। एग्जाम लेवल आप सिलेक्ट कर लेंगे, स्कूल लेवल था आपका मैट्रिक, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी डिग्री स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है। एग्जाम नेम आपका टाइप का था एनुअल है। उसके बाद एग्जाम लेवल, क्लास, मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, मेरी लाहौर है तो मैं यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट कर लूंगा।
ये तमाम चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, पासिंग ईयर अपना सेलेक्ट करेंगे। मेरा पासिंग ईयर 2021 है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर अपना पुट करेंगे आप, रोल नंबर अपना यहाँ पर लिखेंगे, टोटल मार्क्स अपने प्रोवाइड करेंगे, अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे आप। ये क्राइटेरिया फिल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, अपना ग्रेड यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे और इंस्टीट्यूट कैटेगरी प्राइवेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपकी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने अगेन प्लस पर क्लिक करके अपनी इंटरमीडिएट की यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करेंगे। डिग्री आपने एग्जाम लेवल इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है, एनुअल यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेलेक्ट ऑप्शन आपकी डिग्री कौन सी थी, मेरी एफएससी प्री मेडिकल, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, 22 लोग जिसमें सेलेक्ट कर ली। पासिंग ईयर आपने अपना सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने एफएससी पास की थी। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर यहाँ प्रोवाइड करना है। उसके बाद अपना टोटल मार्क्स लिखेंगे, आप अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। इसके बाद आप नीचे अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ग्रेड होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अपने इंस्टीट्यूट का कैटेगरी यहाँ पर अपना लिखेंगे, इंस्टीट्यूट का नेम लिखेंगे और सबमिट कर देंगे। इस तरह आपकी मैट्रिक और एफएससी दोनों की डिटेल्स यहाँ पर, एकेडमिक डिटेल्स आपकी सबमिट हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपने एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है बैचलर की, तो आप अगेन प्लस पर क्लिक करके बैचलर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आपने मेन वेबसाइट के पेज पर आ जाना है, वहां पर ऊपर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे अगेन आपके पास यही पेज आ जाएगा। आपने यहाँ पर बीएस एडमिशन फॉल को सिलेक्ट कर लेना है, बीएस एडमिशन फॉल प्रोग्राम को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी और में अप्लाई करें तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बीएस प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद आपने के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर चुके हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी आप ऐड कर चुके हैं, प्रोफेशन आपका यहाँ पर नहीं है। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला अप्लाई फॉर एप्लीकेशन का एडमिशन का ऑप्शन पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो क्लास है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मेजर जो है आपका आपने वो सिलेक्ट करना है। और ध्यान से रहिए, आप जो एक दफ़ा यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे उसके बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो आपने सोच समझ कर जो सी डिजायर्ड डिग्री आप उसमें जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं आपने उसको ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तमाम डिग्रीज अवेलेबल है, इसके अंदर से जिस डिजायर्ड डिग्री के अंदर आपने अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है आपने। मैं सिंपली एक लेट कर लें बीएस कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं बीएस कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद एडमिशन बेस आपने तय करनी है, किस बेस पर एडमिशन लेना चाहते हैं, ए लेवल बेस पर, कोर करिकुलर रेगुलर बेसिस पर, डिसेबल्ड की बेस पर, जीसीओ एम्प्लॉय सन या डॉटर रेगुलर की बेस पर, हाफ से कुरान है आप तो उसकी बेस पर, अगर माइनॉरिटीज हैं तो उसकी बेस पर आप लेना चाहते हैं, ओपन मेरिट है या फिर ओवरसीज या फिर स्पोर्ट्स की बेस पर। तो ये यहाँ पर बेसिस हैं, इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके आप उस बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली ओपन मेरिट को सिलेक्ट करूंगा, अगर हाफिज कुरान है तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या करेंगे, आप सिंपली ओपन मेरिट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन मेरिट को सिलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास वही एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। इसके अंदर अब आपने क्या करना है, प्रिंट चलान पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रिंट चलान पर क्लिक करेंगे आपके पास टेस्ट की डेट वगैरह, टेस्ट का स्केड्यूल आ जाएगा कि आप टेस्ट किस सिटी में देना चाहते हैं। अगर आप किसी और प्रोग्राम में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर अनदर मेजर पर क्लिक करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, प्रिंट चलान पर आप क्लिक करेंगे। प्रिंट चलान पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप टेस्ट सेंटर कौन सा सेंटर आप चूज करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली लाहौर को सिलेक्ट कर लूंगा। टेस्ट सेंटर लाहौर सेलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली नीचे आके आप सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करूंगा आपके पास अगेन माई एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली माई प्रिंट चलान पर आपने जाना है और आपका चलान फॉर्म इस दफा डाउनलोड हो जाएगा। चलान फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, इसे आपने यूबीएल की किसी भी ब्रांच में अपलोड कर देना है या डिजायर्ड बैंक के अंदर आपने जाके पे कर देना है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने पेड चलान फॉर्म को अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पे कर दिया तो इसे समझे आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से आप अपना प्रिंट फॉर्म भी कर सकते हैं जो कि आपके एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन स्टेटस की बात करें तो एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सारी एप्लीकेशन वैलिड है, आपने सारी चीज़ें डिटेल्स करेक्टली सबमिट करवा दी हैं। तो यहाँ पर टिक टिक का ऑप्शन आ चुके हैं, मेरी सारी डिटेल्स करेक्टली सबमिट हो चुकी हैं। बस ड्यूज वेरिफिकेशन रहती है, यानी मेरी अभी तक फीस पेंडिंग पर है। अभी तो मैंने चलान फॉर्म डाउनलोड किया है, जैसे ही आप अपनी फीस पे कर देंगे बैंक के अंदर यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन आपकी स्टेटस अप्रूव्ड आ जाएगा तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी और स्टेप की जरूरत नहीं है। अगर अभी भी किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपर्ली डिटेल गाइड करेंगे।
अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी मस्ट फॉलो करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे यूट्यूब चैनल की बायो से भी इसका लिंक ओपन कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।